वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री विद सिमरन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है क्या वह प्योर है? तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और हमने कहा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसने कि स्पेस को घेरा हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, जिसे हम फिजिकली टच कर सके, उसे हम मैटर कहेंगे। जैसे कि आप जिस रूम में आप अभी बैठे हैं, आपके हाथ में पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो टेबल, चेयर, बेड, फैन, लाइट, एयर मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वह प्योर है? जैसे हम कहते हैं प्योर मिल्क, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिल्क इज नॉट प्योर बिकॉज इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, some protein molecules and fat molecules. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिल्क इज़ नॉट प्योर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं क्या वह प्योर हैं, क्या वह इम्प्योर हैं, वो कैसी हैं। तो करते हैं शुरू। If we observe some sugar and some soil placed on two different sheets of paper with a magnifying glass, we will find that the color, shape and size of all the particles of sugar are the same, but the soil contains particles of different colors, shapes and sizes. मान लो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक तरफ है शुगर और दूसरी तरफ मैंने ली है सॉइल पार्टिकल्स। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो शुगर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ शुगर हैव सेम कलर, दैट इज वाइट कलर, एंड ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइजेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सॉइल को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे कि क्ले पार्टिकल्स, सम ग्रास पार्टिकल्स एंड इवन इट कंटेन सम डेड इंसेक्ट्स। ठीक है। नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, वेयर एज सॉइल विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। जो शुगर है हमारे पास, उसमें क्या है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, प्योर सब्सटेंस। जबकि जो हमारे पास जो सॉइल है उसमें है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, इसे हमने इम्प्योर सब्सटेंस कहा। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि ऑल द मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो प्योर नहीं है। कुछ चीज़ें तो प्योर हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्योर हैं। तो हमने क्या किया, फिर जो मैटर है, द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। हम इस चैप्टर में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास मिक्सचर्स हैं उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्योर सब्सटेंसेस है इनमें आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस हम किन्हें कहेंगे? जो सिर्फ बने होंगे एक तरह के पार्टिकल से ही बने होंगे। जैसे हमारे पास जो शुगर पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, उनका कलर भी एक जैसा है। ठीक है, दैट इज़ वाइट इन कलर। उनकी जो शेप है वो भी एक जैसी है, उनका जो साइज़ है वो भी क्या है, एक जैसा ही है। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस हम उन्हें कहेंगे जो बने होंगे ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सो we can also say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atoms or molecules. For example, sulfur element is made up of only one kind of particles called sulfur atoms. Therefore, sulfur is a pure substance. ठीक है। सल्फर जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक तरह के ही पार्टिकल्स होंगे और वो होंगे सल्फर एटम्स। दैट्स व्हाई सल्फर इज अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से वाटर, ठीक है, मेरे पास मान लो बीकर है, उसमें मैंने वाटर लिया है तो उसमें मेरे पास सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, उसमें मेरे पास एक तरह के पार्टिकल्स ही होंगे। दैट्स व्हाई वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस।
हम क्या कहेंगे, वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि all the elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, carbon, sulfur, iron, copper, silver, gold, mercury, silicon are pure substances। क्यों? क्योंकि इनमें जो इन एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सब एक जैसे ही हैं, दैट्स वाई दे आर प्योर सब्सटेंसेस। उसी तरह से जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जैसे कि वाटर विच इंक्लूडिंग आइस एंड स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, अलम जिसे हम एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड सैंड जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ वी विल स्टडी इम्प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होंगे? तो हम कहेंगे ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मिक्सचर्स में क्या होगा, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मान लो मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें वाटर लिया हुआ है, अगर मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो सॉल्ट सोल्यूशन। उसमें मेरे पास दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक तो होंगे वाटर के पार्टिकल्स और दूसरे मेरे पास होंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स, तो वो मेरे पास बन जाएगा मिक्सचर। ठीक है, तो उसी तरह से जो मिक्सचर हैं उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, जब मेरे पास एक तरफ बीकर में वाटर है, दूसरी तरफ मेरे पास सॉल्ट है, तो वो दोनों होंगे प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन जब मैं सॉल्ट को मिक्स कर दूंगी वाटर में तो वो मेरे पास बन जाएगा फिर मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह से मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। All the mixtures are impure substances because they contain more than one kind of particles. Some of the examples of mixture are salt solution, sugar solution, milk, sea water, air, sugar cane juice, soft drinks, शरबत, जैगरी जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, soil and bricks, all are different examples of mixtures। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। हमारे आसपास जो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं वो किससे बने हुए हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, ये गोल्ड एलिमेंट है। ठीक है, इस गोल्ड एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स ही हैं, वो होंगे गोल्ड के पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, इसमें मेरे पास वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे और वो किसके होंगे, सिर्फ सोडियम क्लोराइड, दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस। अगर आप यहाँ पर देखें जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या कंक्लूड किया, हमारे आसपास जो मैटर है वो है टू टाइप्स का। ठीक है, मैटर जो है वो है टू टाइप्स का। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनमें हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो मिक्सचर्स हैं वो होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर्स।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनमें सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेरे पास है सॉल्ट, ठीक है, या मेरे पास है शुगर, तो उसमें मेरे पास सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे, शुगर में मेरे पास शुगर के ही पार्टिकल्स होंगे। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं वो उन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। जैसे हमने कहा सॉल्ट सोल्यूशन, या मेरे पास सी वाटर है, तो क्या होगा उसमें डिफरेंट सी वाटर में डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होंगे। और जो सॉल्ट सोल्यूशन है मेरे पास, उसमें क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे उसमें और सॉल्ट के पार्टिकल्स भी होंगे, तो उससे मैं क्या कहूँगी, मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हीट्रोजेनस मिक्सचर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।